एवरीवन राधे राधे, फिर से आ गए मैं एक और एनालिसिस वीडियो में। अपन पहले करेंगे निफ्टी फिफ्टी का, फिर करेंगे बैंक निफ्टी का। पहले ये जान लेते हैं अपने को पिछले एनालिसिस के हिसाब से इस मार्केट में ट्रेड कैसे करना था। हमने कल आपको ये बताया था। पहले हम आपको एक चीज बता देते हैं कि आपको पता होगा हमारे 300 सब्सक्राइबर्स पर हम आपके लिए बहुत ही अच्छा कुछ कुछ अलग लाने वाले हैं। आपके साथ लाइव भी करेंगे और आपको लिए कोर्स भी कुछ अलग से आने वाला है 300 सब्सक्राइबर्स के ऊपर। अब आपको करना क्या है, ओनली आपको इतनी सी मदद करनी है। ओनली हमारे कुछ ही सब्सक्राइबर्स बचे हैं, अब उनको पूरा करवा देना है। 300 सब्सक्राइबर्स पर आपके लिए बहुत ही कुछ अच्छा होगा और बहुत ही पूरी हेल्पफुल होने वाला है। तो कल हमने आपको बताया था आपको कि 25,300 का रेजिस्टेंस है, 25,150 का सपोर्ट है, 25,150 का सपोर्ट है, 25,300 का रेजिस्टेंस है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर सपोर्ट ट्रेंड लाइन मिल रही थी। इसके बीच करना था नो ट्रेडिंग ऑन, ऊपर बाय ऑन डीप, सेल ऑन राइस। बट मार्केट यहाँ पर ओपन होकर एक ही रेंज में चलता रहता है, ना तो रेजिस्टेंस यहाँ पर अप गया ना डाउन आया दोबारा से। ऑप्शन चेन में कॉल में लॉन्ग किया जा रहा था, पुट में शॉर्ट किया जा रहा था। तो बुलिश साइडवेज था, बट मार्केट में ट्रेंड नहीं आया। ट्रेंड नहीं आने की वजह से अपन ने ट्रेंड नहीं लिया। कोई नहीं, आज नहीं तो दोबारा से कल दोबारा सेटअप बनाएंगे, दोबारा मेहनत करेंगे। चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अपन क्या क्या करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस करके रिस्क मैनेजमेंट पता करेंगे कि अपने को कहाँ पर रिस्क लेना है। फिर मनी मैनेजमेंट, फिर ट्रेडर की साइकोलॉजी को देखेंगे। ट्रेंड देखेंगे कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। उस प्रकार से अपन सारी चीजें ये करने वाले हैं। फिर अपन एंट्री लेने के लिए तैयार हैं। अब यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को, इस सपोर्ट को आगे कर देते हैं, इसे करते हैं डिलीट सपोर्ट को। और एक बार रिवीजन करवा देते हैं, आपका जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उन्हें प्रॉब्लम होती है। अपन WD4 आवर और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करते हैं। मैक्सिमम 2 पॉइंट को मिलाना होता है। अगर 2 से ज्यादा मिल रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। ऊपर ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस हो गया, 2 पॉइंट को मिला के, 4 से 5 पॉइंट को मिला के, 1 2 3 और एक है यहाँ पर 4 पॉइंट को मिला के ट्रेंडिंग सपोर्ट हो गया। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम पर ट्रेंड क्या चल रहा है अपना, अप ट्रेंड में अभी मार्केट मूव करने लगा है। बट अब ट्रेंड जब तक नहीं मानेंगे अपन, जब तक मार्केट इस लेवल को ना तोड़ दे दोबारा से, ये हाई लगा रखा है, इसे ना तोड़ दे, जब तक अपन इसमें अब ट्रेंड नहीं मानेंगे निफ्टी में। अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, नजदीकी टाइम फ्रेम पर। अब इस सपोर्ट को थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं, जो ये आज का गैप अप ओपन हुआ है, इससे अपन कन्वर्ट कर देंगे 25,250 पर, यहाँ के आसपास। और ऊपर मिल रहा है अपने को 25,400 का लेवल मिल रहा है और 25,100 का ये अपने को लेवल मिल रहा है। अब बिल्कुल सिंपल है, कुछ ज्यादा मैथमेटिक है नहीं। इसमें करना है नो ट्रेडिंग जोन, ऊपर बाय ऑन डिप की स्टेटिक काम करेंगे, नीचे सेल ऑन राइस की स्टेटिक पर काम करेंगे। गैप अप ओपन हो, कम से कम 15 मिनट सस्टेंस करे, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी काम करेंगे। गैप डाउन हो, कम से कम 15 मिनट डाउन सस्टेंस करे, सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे। बाय ऑन डीप और सेल ऑन राइस क्या होता है, बाय ऑन डीप में हमें हमेशा बाय करना होता है, यानी कि अब ट्रेंड में, यानी कि डीप आने पर, इसे अपन डीप बोलते हैं। मार्केट अप गया, फिर डीप आया, फिर अप गया, फिर डीप आया, फिर अप गया, फिर डीप आया, इस प्रकार से इसे डीप बोला जाता है, इसे बाय ऑन डीप। और सेल ऑन राइस किसे बोलते हैं, इसे इसे राइस बोला जाता है। इसे जो ये दोबारा रिटेस्ट करता है, इसे राइस बोला जाता है डाउन ट्रेंड। और अप ट्रेंड में बाय ऑन डीप बोला जाता है। नो ट्रेडिंग जोन, गैप अप हो 15 मिनट सस्टेंस करेगा, बाय ऑन डीप की स्टेट पे काम करेंगे, गैप के साथ, गैप डाउन के साथ में 15 मिनट डाउन सस्टेंस करता है, सेल ऑन राइस की स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे। अगर निफ्टी फिफ्टी 200 से ज्यादा गैप अप या फिर 200 माइनस से ज्यादा गैप डाउन ओपन होती है, तो अपन उस कंडीशन में नजदीक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी का। हमने ये चीज बोली थी
शॉर्ट वीडियो में, यूट्यूब पर हमने शॉर्ट वीडियो डाली थी कि मार्केट अगले रेजिस्टेंस जाने की हाई प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि कॉल में लॉन्ग बिल्टअप हो रहा था ऑप्शन चेन में, और पुट में शॉर्ट किया जा रहा था, तो पुलिस था ये बैंक निफ्टी। तो यहाँ पर सपोर्ट ट्रेंड लाइन का रिस्क लेकर अपन बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी पर काम कर सकते थे। अब इसे थोड़ा आगे कर देते हैं या फिर इसे डिलीट कर देते हैं। अब इसमें बिल्कुल सिंपल रहेगा, कुछ ज़्यादा अलग नहीं रहेगा। ये आ रहा है 55,200 का। 55,200 का ले लेंगे अंडरग्राउंड में। अब इसमें काम कैसे करना है, इसमें करेंगे नो ट्रेडिंग जोन, ऊपर बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे, नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे। गैप अप ओपन होता है, कम से कम 15 मिनट सस्टेंस करे, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी काम करेंगे। गैप डाउन ओपन होता है, कम से कम 15 मिनट डाउन सस्टेंस करे, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे। अगर बैंक निफ्टी 500 से ज्यादा गैप अप या फिर 500 माइनस से ज्यादा गैप डाउन ओपन होती है, तो अपन उस कंडीशन में नजदीक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कल हमारे एक स्टूडेंट पूछ रहे थे कि भैया बिटकॉइन में बाहर के मार्केट में ट्रेड करने में कितना कैपिटल चाहिए होता है, उस पर हमने एक वीडियो बना रखी है, तो आप हमारी वीडियोस में जाकर देख लीजिए। पूरा प्रॉपर तरीके से क्रिप्टो कोर्स बना रखा है हमने, तो वो जाकर आप देख लीजिए। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको उस वीडियो की लिंक सेंड कर देंगे क्रिप्टो वाली। उसमें किस प्रकार से रिस्क मैनेजमेंट करना होता है, उसमें किस प्रकार से पिप्स किसे बोला जाता है, और कैसे ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ब्रेकआउट गुड ब्रेकआउट कैसे जाना जाता है, और कब कब मार्केट में ट्रेड हाई वॉल्यूम होती है, हमने सारी चीजें उस वीडियो में बता रखी है। इस वीडियो में नहीं बता सकते हैं, उसमें फुल कोर्स बना रखा है, तो आप वो जाकर देख लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी ही। राधे राधे।